नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार और 60वीं बीपीएससी के लिए आस्था आईएएस पब्लिकेशन का ये छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित की जा सकती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे हार्ड पावर्ड मनी कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित यह हो जाएगा इस्पात उपकरण निर्माण। किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तो सकल घरेलू उत्पाद में अगर वृद्धि होगा तो ये जो है आर्थिक वृद्धि होगा, आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। किस अर्थव्यवस्था ने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम गहन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो वो जो है अर्थव्यवस्था जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में श्रम गहन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तो यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक धन है। तो व्यापक धन पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों के शुद्ध समय जमा। आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में तो आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं, ये गुणात्मक नहीं मात्रात्मक, इसलिए ये गलत है। और ये कि विमीय है, ये सही बात है। और फिर देखें तो यह आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाता है। यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारवादी बाजार, यानी कौन सा जो है एकाधिकारवादी बाजार की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा एकल क्रेता अनंत विक्रेता, बेचने वाले अनंत हो और एकल यानी खरीदने वाले एक हो, तो ये हो जाएगा एकाधिकारवादी बाजार। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सर्वप्रमुख आयात वस्तु है। तो भारत की सबसे प्रमुख आयात वस्तु है कच्चा तेल। भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के नाम से जाना जाता है। इस समय उद्योग आपूर्ति मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति का विशेष संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। तो ये मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाता है। भूमि सुधार और विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो भूमि सुधार और विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। भूमि के किराएदारी की सीमा ये है। कृषि उत्पादन तकनीकों में तकनीकी परिवर्तन है। वन विज्ञान और विकास ये इसमें नहीं है। और भूमिहीन किसानों के लिए बंजर भूमि का पुनर्वितरण ये इसके अंतर्गत है। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि क्षेत्र की समस्या का प्रत्यक्ष समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। तो ये ई कृषि संवाद ऑनलाइन सुविधा शुरू किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र में 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना अनुमानित की गई है। 3.9% जो है वृद्धि की जो है संभावना अनुमानित है। कृषि के क्षेत्र में अधिक लोगों के काम करने के पीछे का सर्वोत्तम कारण जो है क्या है। तो सबसे उत्तम कारण है कि अन्य क्षेत्र कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं कर पाते, इसलिए जो है अधिकतम कृषि में ही लगे रहते हैं। ग्रामीण अवसंरचना विकास RIDF की स्थापना किस संस्थान के तहत हुई थी। यह भारत सरकार और नाबार्ड के तहत की गई। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को
प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति किस प्रकार की गरीबी से संबंधित है? तो ये निरपेक्ष गरीबी से संबंधित है। असंगठित कार्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो असंगठित कार्यक्षेत्र के लिए विकल्प जो है सही नहीं है। तो समयोपरि कार्य का कोई प्रावधान नहीं, ये तो इसके अंतर्गत है। भुगतान छुट्टियों का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं है। रोजगार की असुरक्षा काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर, ये हैं। अगले प्रश्न को देखें। मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो HDI जो है UNDP द्वारा जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक NBFC नहीं है? तो NBFC पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो देखते हैं। SIBD, SIBD ये है। IDBI नहीं है, और नाबार्ड हैं, और NHB हैं। किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की? किसान फसल राहत योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर कितना माना गया है? तो माना गया है 11.5%। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? तो गरीबी के आकलन के लिए इससे संबंधित जो है सुरेश तेंदुलकर समिति है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है? तो मुद्रास्फीति के कारण देखा जाए तो बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति ये है। RBI द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी ये इसके अंतर्गत नहीं है, और RBI द्वारा भारतीय रुपयों का अवमूल्यन ये इसके अंतर्गत है। 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर C हो जाएगा। केंद्रीय बैंक RBI द्वारा प्रतिभूति पुनर्विक्रय समझौते के साथ किस दर पर सरकारी प्रतिभूति खरीदता है? तो सरकारी प्रतिभूति रेपो रेट पर जो है खरीदते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरलता समायोजन सुविधा LAF की निचली और ऊपरी सीमाएं हैं? तो LAF की निचली और ऊपरी सीमाएं तो ये हो जाएंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में खोला गया? तो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र अगर देखेंगे तो ये खोला गया था 2021 में, 19 मई 2021 को महाराष्ट्र के पुणे में। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसको फिएट मनी नहीं माना जाता है? फिएट मनी नहीं माना जाता है, देखें तो 100 रुपये के नोट को माना जाता है। 100 रुपये का नोट सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्रा माना जाता है। 1 रुपया का सिक्का माना जाता है। बैंक चेक को नहीं माना जाता है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA एक ऋण या अग्रिम है जो कितने दिनों की अवधि के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान पर अतिदेय हैं? तो ये जो है 90 दिनों के लिए होते हैं, 3 माह कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से औपचारिक क्षेत्रक ऋण से संबंधित नहीं है? तो ऋण से संबंधित कौन सा औपचारिक क्षेत्रक नहीं है? देखें, लघु वित्त बैंकों से ऋण ये हैं, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से ऋण भी है, सहकारी ऋण राशि ये भी है, साहूकार से ऋण इसके अंतर्गत में नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ा सकता है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ा सकता है, देखते हैं। खुले बाजार के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना ये भी बढ़ा सकता है, और बैंक दर छूट यानी कि घटाना या फिर बट्टा दर, तो ये भी जो है इसके अंतर्गत जो है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगा। लेकिन रेपो रेट घटाना या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना, इससे तरलता नहीं बढ़ सकता है। तो राइट आंसर A और B यानी कि 1, 2 हो जाएगा, यानी B आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। अब वर्तमान नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो यह निर्यात
प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न को देखें, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो यह है नेपाल। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो गैर व्यावसायिक स्रोत के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है, तो ये हो जाएगा जलाऊ लकड़ी, उसके बाद है कृषि का कूड़ा कचरा है, और उसके बाद सूखा गोबर इसके अंतर्गत हैं। अगले प्रश्नों को देखें, यानी कि 1, 2, 5, तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है संचालित किया जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो भारत में जो है मुद्रास्फीति को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। किसकी सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए जो है नरसिम्हन समिति सिफारिश किया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचार में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं? तो किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है? तो ये विश्व व्यापार संगठन के मामलों के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन से वह सूचक हैं जिसका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग जो है की जाने वाली की बात करेंगे तो अल्प पोषण है, और शिशु वृद्धि रोधन है, और लंबाई के अनुपात में कम वजन है, ABD। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। यह वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में शामिल किया जाता है। ट्रेजरी बिल, टी बिल्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं ट्रेजरी बिल के संबंध में। तो ये भारत में टी बिल्स केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बातें जो हैं सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्तरीय करों को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देखते हैं, विलासिता कर, बिक्री कर और चुंगी कर को शामिल किया जाता है, स्टाम्प कर को जो है शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है? तो वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति के रूप में पूछा जा रहा है किसे माना जाता है? तो केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निधि को माना जाता है, और वाणिज्यिक बैंक के में जनता की जमा राशि इसको नहीं माना जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता को दिए गए ऋण को जो है मापा जाता है। तो 1 और 3 यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रकों की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन से इन 12 क्षेत्रकों के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखते हैं, पर्यटन और आतिथ्य है, उसके बाद पर्यावरणीय सेवाएं हैं, फिर उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स ये नहीं है, बाकी कानूनी सेवाएं हैं। अगले प्रश्न को देखें, कैशलेस लेन देन के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो कैशलेस लेन देन के लिए जो है नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। एक प्राथमिक प्रतिभूति बाजार है, तो एक प्राथमिक प्रतिभूति बाजार यह वह बाजार है जहां जारीकर्ता कंपनी द्वारा पूंजी जुटाई जाती है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भारत का डेयरी उद्योग से संबंधित है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित है? तो सार्वजनिक ऋण जो है प्रबंधित है RBI के द्वारा। निम्नलिखित में से किन स्थितियों से
अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वृद्धि नहीं होती है। तो किन स्थितियों से अर्थव्यवस्था में कुल मांग में जो है वृद्धि नहीं होती है? देखते हैं। कम बाजार दर है, परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि है, सब्सिडी में वृद्धि है, मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन, ये इसके अंतर्गत में नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने की ओर जाता है। तो कौन सा जो है बैंक दर को कम करने की ओर जाता है? तो ये हो जाएगा बाजार में अधिक तरलता। बैंक दर को कम करेगा तो बाजार में अधिक तरलता होगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में कम ब्याज दर को पसंद नहीं करेगा? देखते हैं। निर्माता इसके अंतर्गत हैं, सरकार हैं, सेवा निर्यातक हैं, लेकिन परिवार इसके अंतर्गत में नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारण करता है? यानी कि राजकोषीय नीति निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित नहीं किया जाता? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जो है सम्मिलित नहीं किया जाता। देखते हैं। विदेशी मुद्रा पर संपरिवर्तनीय बॉन्ड को शामिल किया जाता। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। वैश्विक डिपॉजिट प्राप्तियों को शामिल किया जाता। अनिवासी विदेशी जमा को शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार संतुलन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो व्यापार संतुलन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। देखते हैं। केवल सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो, ये नहीं है। और ये हो जाएगा वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो। यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। TRIPS ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? तो ट्रिप्स समझौता ये हो जाएगा बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्वीकल्चर तो ये हो जाएगा वानिकी से संबंधित। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP पद देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में आता है। तो देशों के उस समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आसियान। अगले प्रश्न को देखें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये 1944 में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य 25,000 किलोमीटर तक का रखा गया है। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय बजट 2022 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो ये 14% बढ़ाकर कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में स्टार्टअप और निजी संस्थानों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये 25% खर्च किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से PM गति शक्ति के तहत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? तो देखते हैं। 7 इंजनों में से एक नहीं, तो यह संचार नहीं है, बाकी रोडवेज है, बंदरगाह है और रेलवे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमानित है। तो कितना प्रतिशत अनुमानित है? 11% अनुमानित है। सामान्यतः मुद्रास्फीति होती है जब, तो मुद्रास्फीति तब होगी जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाएगा। तो मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को विस्फीति कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से
किस योजना की घोषणा की गई? तो वह योजना की घोषणा जो की गई तो वो है उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय मुद्रा बाजार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय मुद्रा बाजार के विषय में यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय संस्थाएं हैं जो मुद्रा बाजार के संगठित घटक होती है, तो यही जो है गलत हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है? तो ये जो है नए 3 विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न को देखें। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया गया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर नीति तैयार करने वाला नोडल विभाग कौन सा है? तो हो जाएगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम PSE की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विनिवेश। निर्मला सीतारमण ने एक राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना शुरू किया। तो माई पैड माई राइट योजना का शुभारंभ किया गया है त्रिपुरा में। किस बैंक ने ऑनर फास्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है IDFC फर्स्ट बैंक। अगले प्रश्न को देखें। राजकोषीय समेकन शब्द प्रायः सुर्खियों में रहता है। राजकोषीय समेकन, तो भारत में राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जा सकता है? देखते हैं। कर प्रशासन की दक्षता बढ़ाना ये है, कर GDP अनुपात बढ़ाना ये भी है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का विस्तार ये भी है और सरकारी सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण ये भी है। तो आंसर हो जाएगा यानी कि सभी सही हैं, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। भारत सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में सभी आभासी डिजिटल संपत्तियों पर कर की शुरुआत की। डिजिटल संपत्ति के अंतरण से अर्जित आय पर कर की दर जो है कितना प्रतिशत रखा जाएगा? तो ये 30% रखा जाएगा टैक्स। निम्नलिखित में से औसत विकल्प का चयन करना है, यानी कि कौन सा विकल्प गलत है। देखते हैं। प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय घटने पर कर की औसत दर में वृद्धि हो जाती है। आय घटने पर कर की औसत दर में वृद्धि नहीं, कमी हो जाएगी, इसीलिए ये गलत है। और प्रतिगामी कर वह कर है जिसमें आय बढ़ने पर कर की औसत दर में कमी आ जाती है, ये सत्य है। भारत में आयकर प्रणाली प्रगतिशील कर है, ये भी सत्य है। और GST को सामान्यतः प्रतिगामी कर माना जाता है, ये भी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही ढंग से परिभाषित करता है? देखते हैं। प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वह कथन जो पूर्णतः सही नहीं है, देखते हैं सही कौन सा नहीं है। तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति होगा, यही बात जो है गलत है। और मुद्रास्फीति तब होती है जब मुद्रा का मूल्य घटता है, ये सत्य बात है। लागत मुद्रास्फीति तब होती है जब कीमतों में वृद्धि कारक लागत को कवर करती है, ये भी सत्य है। और मुद्रास्फीति पर किसी देश के भीतर आय को कम करने का प्रभाव होगा, तो ये भी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है, देखते हैं। कर्मचारियों का वेतन और पेंशन है। राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान, भले ही उनमें से कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों का उपयोग हो, ये भी सत्य है। सरकार द्वारा उठाए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान भी है और ऋणों का पुनर्भुगतान ये इसके अंतर्गत में नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। कर मुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? कर मुक्त क्षेत्र तो हो जाएगा एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर में छूट देता है कि उनके देश में धन का
निवेश करने पर कोई कर नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ किसके अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा राजस्व, ये जो है आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखें, किसके द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया जाता है? वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यूरोप सर्वाधिक समानता वाला देश है, तो ये इसके बारे में जो है असत्य हो जाएगा। और दक्षिण एशिया सर्वाधिक असमानता वाला देश है, यानी कि दक्षिण एशिया सर्वाधिक असमानता वाला देश है, तो ये सत्य हो जाएगा। दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% है, ये भी सही है। और विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है, ये भी सत्य है। समावेशी विकास सूचकांक 100 से अधिक देशों में इस बात का मापन करता है कि जीडीपी के अलावा आर्थिक प्रगति के 11 आयामों पर देशों का प्रदर्शन कैसा है। यह किसकी परियोजना है? तो यह जो है परियोजना हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच का। अगले प्रश्न को देखें, देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः एक संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे प्लान के बारे में सही नहीं है? देखते हैं। बॉम्बे प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है, सत्य है। इसे 1944 में शुरू किया गया, ये भी सत्य है। इसका प्रारूप जॉन मथाई द्वारा तैयार किया गया था, ये भी सही है। और इस योजना में 10 सदस्य नहीं बल्कि 8 सदस्य थे, इसीलिए ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें, गांधीवादी योजना जो है कब शुरू किया गया? तो गांधीवादी योजना की बात करें 1944 में ही श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा चालू किया गया। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले यूनिकॉर्न शब्द का निम्न में से निहितार्थ है। यूनिकॉर्न शब्द का देखते हैं, तो यह हो जाएगा यह $1 बिलियन के मूल्य तक पहुंचने वाला निजी स्टार्टअप है। अगले प्रश्न को देखें, परिदृश्यों की पहचान करने और कार्यान्वयन करने में कंपनियों की सहायता करने के लिए उद्योग 4.0 6 अभिकल्पना सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? देखते हैं। विकेंद्रीकरण है, बड़े पैमानों पर उत्पादन, ये इसके अंतर्गत नहीं है। समायोजित क्षमता है, अंतर प्रचालनीयता है। अगले प्रश्न को देखें, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा। तो रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा है 100%। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सॉफ्ट करेंसी शब्द को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा वैध मुद्रा, जो यह वह वैध मुद्रा जो अत्यधिक संवेदनशील होती है और बार बार उसमें उतार चढ़ाव होता है, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट करेंसी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर हैं? तो सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु में हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, और ये नारा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। अगले प्रश्न को देखें, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, तो ये हो जाएगा गोवा। अगले प्रश्न को देखें, विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में पीस क्लॉज पद का संबंध किससे संबंधित है? पीस क्लॉज ये पद जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा कौन सा रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं किया जाता? देखते हैं। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी किया जाता, समावेशी विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता, और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। इसलिए ABCD ये जो है सभी बातें जो है सत्य है।
सभी बातें सत्य है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। इनमें से जो है कोई नहीं गलत है। अगले प्रश्न को देखें। किसी देश के स्वास्थ्य की स्थिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन घटकों को शामिल किया जाता है? तो स्वास्थ्य के मूल्यांकन में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तर, ये सभी का जो है घटकों को शामिल किया जाता है। आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ यानी कि सेज पहली बार बनाया गया था। तो सेज जो है ये पहली बार बनाया गया था एक्जिम नीति 2000 के तहत, एक्जिम नीति 2000 के तहत। अगले प्रश्न को देखें। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण के बाद के चरण की विशेषता हैं। तो इसके बाद के चरण की विशेषता गिरती और लगभग समान जन्म और मृत्यु दर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई, ये सत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये जो है गलत बात है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ये गलत है। और राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करने वाली की कार्य करता है, ये सत्य है। पंचवर्षीय योजना जो था प्रथम वो हैराल्ड-डोमर मॉडल पर था, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये जो है वैश्विक स्तर पर भारत क्रमशः तीसरा और तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो ये पूर्व रेलवे ने जो है शुरू किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो ये 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। स्वामित्व योजना कब शुरू किया गया? तो स्वामित्व योजना जो है ये 24 अप्रैल 2020 को चालू किया गया, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो है 50% रहता है भारत सरकार का हिस्सा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परियोजना है? सबसे अधिक परियोजना, तो ये हो जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या, तो वर्तमान में जो है भारत में महारत्न कंपनी 12 है। अगले प्रश्न को देखें। किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उनके जो है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर जो है ये बातें की जाती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतत विकास की अवधारणा सुझाई गई है? तो सतत विकास की अवधारणा समझाई गई है ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, सामाजिक सेवाएं किसका हिस्सा है? तो ये सभी जो है राजस्व व्यय का हिस्सा है। अगले सवाल को देखें। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर हिस्सा, तो संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर हिस्सा तो ये हो जाएगा कॉल मनी मार्केट। बीमा उद्योग और विकास प्राधिकरण IRDA किस प्रकार की निकाय हैं? तो ये जो है संवैधानिक निकाय हैं, सांविधिक निकाय हैं। अगले सवाल को देखें। वाणिज्यिक बैंक तरल संपत्ति को वैधानिक तरलता अनुपात के तहत कहाँ रखते हैं? तो ये जो हैं स्वयं अपने पास रखते हैं। विश्व बैंक का कौन सा सहयोगी संगठन सबसे गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालीन
ऋण प्रदान करता है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन जो है सही है। तो यह केवल सदस्य देशों को ऋण दे सकता है, तो यही बात जो इनके बारे में सत्य है। पब्लिक गुड्स से क्या अभिप्राय है? तो पब्लिक गुड्स से अभिप्राय है कि वह वस्तु जिसका लाभ निर्विवाद रूप से पूरे समुदाय के बीच बटा से हुआ हो, तो ये हो जाएगा पब्लिक गुड्स। भारत का निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता 1 मई 2022 को प्रभाव में आया था? तो ये भारत का UAE के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ आया था। अगले सवाल को देखें। भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में शीर्ष FDI निवेशक देशों का सही क्रम जो है किस प्रकार से है? तो सर्वाधिक तो सिंगापुर हो जाएगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, फिर जो है तीसरे स्थान पर मॉरिशस, यानी कि 3-1 सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल FDI इक्विटी प्रवाह में शीर्ष क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर पे 2 हो जाएगा। फिर विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना क्षेत्र, तो 2-3-1। उसके बाद हो जाएगा सर्विस सेक्टर, 2-3-1, यानी राइट आंसर डी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को आवंटित भारांश प्रतिशत कितना है? तो यह है 12.5, यानी कि 12.5%। जादूगोड़ा की खानों में यूरेनियम के भंडार अधिक में हैं, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जादूगोड़ा की खान है? तो ये झारखंड राज्य में है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है? तो ये उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता के साथ। निम्नलिखित नगर निगम में से किसके द्वारा भारत का पहले ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? तो ये जो है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये बेंगलुरु में जो है लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न को देखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में तो ये है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, जो कि भारतीय थी। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को कहा जाता है प्राथमिक घाटा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR 2015-16 में 2.2 बच्चों से 2022 में प्रति महिला कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 2.0, यानी कि 2 हो गई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 135वें स्थान प्राप्त हुआ था। भद्रावती इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो भद्रावती है कर्नाटक राज्य में। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है CDB से संबंधित है। आत्मनिर्भर कृषि योजना, तो आत्मनिर्भर जो है कृषि योजना ये चलाया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मदन बी लोकुर समिति, तो यह है मदन बी लोकुर समिति, तो इनका संबंध पूछा जा रहा है कि क्षेत्र से रहा। तो ये पराली जलाने पर रोक लगाने से संबंधित समिति को जो है मदन बी लोकुर समिति बनाया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की थीम, तो 2022 में जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ था और इसका थीम जो रखा गया था एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न को देखें।
2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये भारत ही करेगा, नई दिल्ली में होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है खोला गया है? तो ये पटना में ही खोला गया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा बजट 2022-23 में सभी राशन कार्ड धारियों को कितने रुपये तक की फ्री इलाज की घोषणा की गई है? तो ये जो है 5 लाख रुपये तक की जो है फ्री इलाज कराने की घोषणा है। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला, तो जल जीवन हरियाली योजना के क्रियान्वयन में जो है शीर्ष जिला है गया। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% है। मशरूम उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो मशरूम के उत्पादन में देखेंगे तो पहले स्थान पर है जो है बिहार। निम्नलिखित में से बिहार के किस उत्पाद या फिर कला को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट से नवाजा गया? यह शाही लीची को जो है नवाजा गया। 400 करोड़ की लागत से बनने वाला मेगा फूड पार्क का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में किया जाएगा। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रीय घटक पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से 6 सूत्रीय बजट का घटक नहीं है? 6 सूत्रीय बजट का जो है घटक कौन इनमें से नहीं है? देखते हैं। उद्योग एवं उद्योग में निवेश है, आधारभूत संरचना है, कल्याण यानी विभिन्न वर्गों का है, और भ्रष्टाचार रहित शासन इसमें सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया, यानी कि कौन सा स्थान दिया गया? तो इन्हें जो है उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है रखा गया था। बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग को किस वर्ष अपनाया गया? तो जेंडर बजटिंग को जो है बिहार सरकार के द्वारा 2008-9 ईस्वी में अपनाया गया। बरौनी ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बिहार हो जाएगा। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया? तो वो ऐप जो है दृष्टि नामक ऐप का शुभारंभ किया गया सिंचाई और बाढ़ पर नियंत्रण के लिए। तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में जूट उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर? तो ये पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में शीर्ष पर रहा। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग को कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है 16.5%। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 2.5% की वृद्धि हुई थी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।